हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है चंडीगढ़ पुलिस की रिक्रूटमेंट को लेकर। तो चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एएसआई की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है। बहुत सालों के बाद, आफ्टर सो मेनी इयर्स, चंडीगढ़ पुलिस ने यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला है एएसआई को लेकर। तो अभी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, न्यूज़पेपर में इन्होंने बताया था कि हम वैकेंसीज जो है लगभग 200 वैकेंसीज हम लेके आ रहे हैं। बट उसमें क्या है कि 75% जो है वो प्रमोशन के थ्रू होगी और 25% वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के चलते हुए यहाँ पर लगभग 50 वैकेंसीज, 49 से 50 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे फिल की जानी है। दैट इज ऑफ द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन द चंडीगढ़ पुलिस। तो देख लेते हैं, नोटिफिकेशन हमारे पास आया है, नोटिफिकेशन को हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले जो बात होती है यहाँ पर सैलरी की होती है। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सैलरी की कर रहे हैं, तो सैलरी यहाँ पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 7th पे कमीशन यहाँ पे मिलने वाला है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ये यहाँ पर पहले अनाउंस कर दिया गया। और ये जो पोस्ट है एएसआई की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की कैटेगरी में कंसिडर की जाएगी। ये भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस पोस्ट को ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। बाकी शेड्यूल कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये सारे यहाँ पर इनको अपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए यहाँ पर जो रिजर्व वैकेंसीज अब रखी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 25% जो वैकेंसीज हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होने वाली है। और ये जो 25% है ये है 49 से 50 वैकेंसीज जो इसको यहाँ पर फिल किया जाएगा थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्रमोशन वाली अलग से है, 75% प्रमोशन के लिए रखी गई है। एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर पुलिस में इनकी जॉब रहने वाली है। ठीक है, इस प्रोसेस की अगर हम फर्दर बात करें, अगर हम इस प्रोसेस में चलते हैं, आगे नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो बेसिकली रिजर्वेशन मिल रही है कि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स को 18% का, ओबीसी को 27% का, ईडब्ल्यूएस को 10% का और एक्स सर्विसमैन को 13% का, वुमेन्स को 33% का। ये सारी जो बेसिकली जिसको जो रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो डिफाइन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे वैकेंसीज को लेके यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ड्राइविंग एंड कंप्यूटर स्किल्स का होना बहुत मैंडेटरी है। यानी कि आपके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को लेके लाइसेंस भी होना चाहिए और उसको चलाना भी आता होना चाहिए। ठीक है, कि जितने भी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उनको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों चलाने आते होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इस बात की बात करते हैं कि इस कंडीशन में ये जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली कंडीशन है, ठीक है, ये बेसिकली डीजीपी या आईजीपी जो है वुमेन्स कैंडिडेट के केस में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उनके ऊपर है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स को लेके आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं नोटिफिकेशन को आगे देखें तो फॉर्म फिल करने के लिए जो यहाँ पे फीस रहने वाली है, जनरल कैटेगरी की 500 रहेगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 200 रहेगी। ऐसी कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी है और एक्स सर्विसमैन को भी कोई फीस यहाँ पे पे नहीं करनी है। क्लियर, आगे देख लेते हैं। तो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, जो ओएमआर बेस्ड टेस्ट हो, और इसके बाद एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो बोर्ड के द्वारा पब्लिश यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, इसके द्वारा बोर्ड के द्वारा दिए जाएंगे। तो रिटन एग्जाम की हम बात करते हैं तो देखो, एक तो कंप्यूटर बेस्ड या ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है जो कि 50 नंबर का रहेगा, जिसको हम बोलते हैं टीयर 1। तो टीयर 1 यहाँ पर 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स में क्या क्या आएगा, जीके आएगी, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज यानी कि कंप्यूटर, आईक्यू, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एथिक्स हो गए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद रिटन टेस्ट लिया जाएगा टीयर 2 में, वो भी 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा और एक कुछ लैंग्वेज स्किल्स आपकी इंग्लिश में रहने वाली है। ऐसे आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी किसी भी भाषा में हो सकता है, और जो लैंग्वेज स्किल्स होंगी वो सिर्फ इंग्लिश में होगी। 50 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा 50 नंबर में। और अगर हम बेसिकली क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी तीनों भाषाओं में होगा। ठीक है,
हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों भाषाओं में होगा। हर कैंडिडेट जो है उसको टेस्ट पेपर लैंग्वेज जो उसने चूज की है उसके आधार पर दिया जाएगा। कोई हिंदी चूज करेगा तो उसको हिंदी का, इंग्लिश चूज करेगा तो इंग्लिश का, पंजाबी चूज करेगा तो पंजाबी के आधार पर दिया जाएगा। एक बात और ध्यान से रखिएगा कि ये जो चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसीज हैं, इसमें कोई भी कैंडिडेट, पूरे इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, पूरे इंडिया का, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स भी जो है वो भी इस नोटिफिकेशन को अपने अपने स्टेट में यहाँ पर न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगी, ताकि बाकी स्टेट से भी अगर कोई चंडीगढ़ पुलिस को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पर ओपन रखा जाएगा, यहाँ पे ओपन इसको रखा जाएगा, ये भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्लियर, ये भी यहाँ पे रखा गया है। तो क्वालिफाइंग मार्क जो टीयर 1 में रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 50%, एससी के 40, ओबीसी के 40 और एक्स सर्विसमैन के 40, ये यहाँ पे रखा गया है। इस चीज का ध्यान भी आप लोगों को रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रहेगा यहाँ पे फिजिकल, ठीक है। फिजिकल रहेगा तो फिजिकल भी आपको जो है क्वालिफाई करना है, फिजिकल क्वालिफाई करना है। आपकी हाइट जो है मेल्स के लिए 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। चेस्ट की बात है तो 33 इंच यहाँ पे होनी चाहिए। एक्सपेंशन जो है वो 1.5 इंच का बेसिकली साथ में हो सकता है। रेस जो है वो यहाँ पर 1 माइल की होगी 6 मिनट में मेल्स के लिए, और 500 मीटर की होगी 2.5 मिनट के लिए, 2.5 मिनट में फीमेल्स के लिए। क्लियर। उसके बाद लॉन्ग जंप 14 इंच मेल के लिए, 8 इंच फीमेल्स के लिए। हाई जंप 4 और 3 मेल और फीमेल्स के लिए, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली ओवरऑल मेरिट जो है वो टीयर 1 के ना मार्क्स भी काउंट होंगे, टीयर 2 के भी काउंट होंगे, इन दोनों को काउंट करके उसके बाद जो बेसिकली जो कैंडिडेट्स बाकी क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे बाकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनको यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे होने वाली है, डिफाइन किया गया ऑलरेडी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट भी होने वाली है, वेटिंग लिस्ट भी होने वाली है। क्लियर। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी यहाँ पे। क्लियर, इसका चीज का ध्यान रखना है। और जहां तक हम बात करते हैं एज की, तो एज बच्चों यहाँ पे रहने वाला है 25 तक। 18 से लेके 25 साल तक के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 25 साल वाले जो मेल या फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25। बाकी अगर किसी के पास कोई कैटेगरी है तो वो यहाँ पे बेसिकली कर सकता है, उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेल या फीमेल्स के लिए रहेगी ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मेल और फीमेल्स के लिए मैंडेटरी है। इस चीज का ध्यान आप लोग रख लीजिए। पहले मैं बता चुका हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। और एक चीज मैंने जैसे और बताई कि कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। क्लियर, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है। ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिल होने वाला है, ऑनलाइन आपको इसका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान भी आप रख लीजिएगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है नोटिफिकेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में अपना किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप किसी भी अपना डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो। क्लियर। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एएसआई की यहाँ पर नोटिफिकेशंस को फिल करने के लिए निकाली गई है, ठीक है, वैकेंसीज को फिल करने के लिए निकाली गई है। टू प्रमोट द heterogeneity एंड डाइवर्सिटी एंड टू मेंटेन द मेट्रोपॉलिटन कैरेक्टर ऑफ चंडीगढ़ पुलिस, कैंडिडेट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री शैल बी एलिजिबल एंड एनकरेज टू अप्लाई। आप देख सकते हो कि बाकी स्टेट्स के बच्चों को भी यहाँ पे एलिजिबल किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुका है चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई का। तो अगर आप भी चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई बनने चाहते हैं तो अपनी तैयारी को आज से स्टार्ट कीजिएगा, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी है, चाहे वो फिजिकल की तैयारी है। तो अपनी प्रिपरेशन को आज ही कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारी जो क्लासेस हैं वो चलती रहती हैं, तो सक्सेस ट्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और किसी तरह की कोर्स इंक्वायरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, दैट इज 9353000041 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच।